क्या आप 2025 में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सिर्फ सस्ता लोन मिलना ही काफी नहीं है, उसके साथ में बहुत सारी चीजों को और कंसिडर करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी ईएमआई बढ़ सकती है, हमारा लोन रिजेक्ट हो सकता है, आपको 5 से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी पे करने पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं जो भी लोगों के डाउट्स होते हैं, जैसे कि बैंक वर्सेस एनबीएफसी में क्या फर्क होता है, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कैसे मिल सकती है, लोन रिजेक्ट क्यों होते हैं, प्रोसेसिंग और हिडन चार्जेस क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किस तरीके से विदाउट द कंसल्टेंट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। तो हम लोन लेने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें। मैं उन चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करूंगा। नंबर 1, सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है तो आपको एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पे अप्रूवल मिल सकता है। नंबर 2, इनकम स्टेबिलिटी। अगर आपकी इनकम स्टेबल है, यानी कि आप जो जॉब करते हैं वो कंपनी आपकी काफी रेप्यूटेड कंपनी है या फिर लिस्टेड कंपनीज है, तो उनमें आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से आपकी इनकम स्टेबल मानी जाती है। वो बैंक आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर देती है। आपकी कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रही है या ईएमआई चल रही है तो उससे आपकी एलिजिबिलिटी में फर्क आता है। सपोज करो आपकी अर्निंग है 1 लाख रुपए पर मंथ, आपकी ऑलरेडी एक ईएमआई चल रही है 75,000 पर मंथ की, तो आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी नहीं, तो फिर आपको रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। नंबर 4, प्रॉपर्टी अप्रूवल। जो आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो वो प्रॉपर्टी बैंक के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए, यानी कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी ऐसी जगह लोकेटेड नहीं होनी चाहिए जहां बैंक कोई भी लोन देने से हिचकिचाए। नंबर 5, को एप्लीकेंट। अगर सैलरी आपकी कम होती है तो आप अपने साथ अपनी स्पाउस, अपनी मदर को ऐड कर सकते हो ताकि आपकी एलिजिबिलिटी बन जाए। नंबर 6, डाउन पेमेंट। आपको कुछ डाउन पेमेंट भी करनी पड़ती है। सपोज करो आपकी घर की वैल्यू 2 CR है तो 10% और या 20%, यानी कि 20 लाख या 40 लाख आपको डाउन पेमेंट भी देनी पड़ सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। होम लोन लेने के कुछ नुकसान भी है या कुछ गलतियां भी हम कह सकते हैं कि लोग जानबूझकर या अनजाने में ये इग्नोर कर देते हैं, जिसके बाद उनको दिक्कत आती है। कि वो पहली चीज क्या करते हैं, वो सिर्फ ईएमआई देखते हैं, वो ईएमआई को कंसिडर करते हैं और वो लोन ले लेते हैं, वो बाकी चीजों को कंसिडर नहीं करते। जैसे बाकी चीजों से मेरा मतलब है हिडन चार्जेस। अगर लोन के ऊपर कोई हिडन चार्जेस है या कोई बैंक का कंपैरिजन नहीं करते, कई लोग जबरदस्ती कोई इंश्योरेंस ले लेते हैं जो एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, डॉक्यूमेंट वो अधूरे लगाते हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन भी आ जाते हैं। ठीक है, अब चार्जेस से रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं कि चार्जेस कौन कौन से होते हैं। तो 2-3 तरह के चार्जेस होते हैं। नंबर 1 होता है प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस वेरी करता है 0.25 से 1% ऑफ लोन अमाउंट। ठीक है, लीगल और टेक्निकल फीस भी होती है। लीगल और टेक्निकल फीस 5,000 से लेके 10,000 तक के बीच में हो सकता है, डिपेंडिंग कि कितना लोन का अमाउंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव फीस 2,000 से 4,000 के बीच में ये भी वेरी करता है। ठीक है, लोन इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना लोन इंश्योरेंस के 90% बैंक आपको होम लोन नहीं देगा, बट लोन इंश्योरेंस करेगा तो जरूर, बट क्या अमाउंट उसका होगा ये आप डिसाइड कर सकते हो। सपोज करो आपको लोन इंश्योरेंस जो आपका ब्रोकर आपको बता रहा है वो है 10 लाख या 15 लाख, तो आपको इतना बड़ा इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हो सकता है ऑलरेडी टर्म प्लान ले रखा हो, तो आप खुद पहले से ही कवर्ड हो, तो आपको इतना बड़ा इंश्योरेंस की नीड नहीं है। तो आपको वहां पे बार्गेनिंग करनी पड़ेगी ऑन टेबल, ताकि आपको इंश्योरेंस वैल्यू नीचे आ सके। ठीक है, और हमें लोन जब भी हम लेने का सोचते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे माइंड में आता है बैंक। तो आजकल बैंक काफी अच्छे रेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो जिसमें से कुछ बैंक है जैसे एसबीआई हो गया आपका, एचडीएफसी हो गया आपका, आईसीआईसीआई हो गया, ये कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपको अच्छे रेट्स पे लोन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होते हैं और इनकी प्रोसेसिंग फीस और बाकी चीजों में भी आपको एज कम्पेयर टू अदर ब्रोकर कम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती इन बैंक्स के साथ तो आप एनबीएफसी देख सकते हो। एनबीएफसी में आपको मिल जाएंगे एल&टी, पीरामल, टाटा कैपिटल। ये कुछ एनबीएफसी हैं जो बैंक की तरह ही काम करती हैं और आपको अच्छे रेट्स पे होम लोन प्रोवाइड कर सकती है। बट हाँ, इनके साथ थोड़ा सा टर्म्स कंडीशन आपको पहले से देख के चलना पड़ता है। इनके प्रोसेसिंग फीस थोड़े से हाई होते हैं और इनका इंश्योरेंस भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो आपको देख के करना पड़ता है। बट हाँ, अगर बैंक के साथ आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती तो आपके पास कोई और ऑप्शन बचता भी नहीं है, तो आपको इन लोगों को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, अब विदाता कंसल्टेंट में हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि आपके लिए कौन सा सही बैंक है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस, हिडन चार्जेस सबको आपको बताते हैं कि कितना कितना हो सकता है और सबको मिनिमम करने की कोशिश करते हैं।
अगर आपका लोन रिजेक्ट हो चुका है तो उसके हम सॉल्यूशन ट्राई करते हैं कि किस तरीके से उसको अप्रूव कराया जाए। आपको आपके लिए बेस्ट बैंक के लिए कंपैरिजन रेट और आपको एनबीएफसी में बेस्ट कंपैरिजन रेट प्रोवाइड करते हैं। और सबसे जरूरी क्या है, ये सारी जितनी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको अगर आपको हमारी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप 8377918930 पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाके हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।